नमस्कार दोस्तों। 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए आप सभी को बधाई हो। साथियों, 67वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने से पहले जो नोटिफिकेशन आया है, हमारे हिसाब से चाहिए कि आप सभी को इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, तब जाके अपना फॉर्म फिलअप करें। साथियों, इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुल 12 प्रकार की सूचनाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो 66वीं, 65वीं, 64वीं से भिन्न है। तो साथियों, आइए हम सब साथ मिलकर देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या बात है और किस किस बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अलग अलग के लिए रिक्तियों की मांग की गई है। साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सीट है, सीटों की संख्या दे चुकी है। प्रशासनिक सेवा ये एसडीएम हो गया। उसके बाद इसमें डीएसपी का पद फिलहाल नहीं जुड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि यहाँ पर कुल पद जो है 555 है। 555 है। उसमें सब कोटि वाइज अपना आरक्षण और सीट दे चुका है। और न्यूनतम उम्र जो है इस फॉर्म को भरने के लिए, न्यूनतम उम्र 22 वर्ष, कुछ पदों के लिए 22 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। ये मैं अनारक्षित वर्ग के लिए बोल रहा हूँ। उसके आधार पर 3 वर्ष और 6 वर्ष की छूट, जो रिजर्व कैटेगरी है उसके हिसाब से अपना अपना छूट है। हम आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें नोट में दिया गया है कि दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, जो ऊपर था 6 में दृष्टि दिव्यांग, टीडी का मुख बधिर और ओएच का चलन विकलांग। साथियों, नोट 2 में है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर उन्हें घटा या बढ़ा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई कि जब तक पीटी की परीक्षा हो जाती है या नहीं होती है, तो उस डेट तक आपका सीट में यदि किसी प्रकार की और जो है सो रिक्तियाँ बढ़ती है तो आपकी सीटों की संख्या 555 से बढ़ के ज़्यादा हो सकता है। ये थी। अगली जानकारी है कि उपयुक्त संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश आपको www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता है इसका 2 में। शैक्षणिक योग्यता आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य होना चाहिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय के आवेदक के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। तो ये था आरक्षण के आधार पर कि आपका जो है सो
फॉर्म भरने की तिथि यानी 15 नवंबर तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाना चाहिए। मार्कशीट बाद में भी आता तो उससे कोई मतलब है नहीं। हमारा तीसरा नोटिस है आरक्षण का। साथियों, इसमें बहुत प्रकार की बदलाव लाया गया है। मैं समझता हूं कि आप लोग इसे बारीकी से सुने और समझें, नहीं तो कई बार परीक्षा में हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आरक्षण के आधार पर। साथियों, शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आप लाभ के पात्र नहीं होंगे। दूसरा है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण का प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र रहना जरूरी है, जो आपको ब्लॉक लेवल से बनाना होगा। तीसरा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि ये अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। लेकिन क्या फॉर्म भरने से पहले वाला प्रमाण पत्र चाहिए या फिर जिस समय हमारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा उस समय हम बना के देंगे? तो साथियों, यहीं पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। आइए हम आगे पढ़ते हैं तो ये दूर हो जाएगी। उसके बाद ये इसमें अस्थाई मूल या डोमिसाइल आपको होना चाहिए। तीसरा है बी में, 3 के बी में है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा, ये थोड़ा समझने वाली बात है साथियों। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर यानी NCL प्रमाण पत्र एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का सी में है, आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं को जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का होगा एवं पता से निर्गत होना चाहिए। साथियों, अब जो नियम हो गया है कि महिला का जो भी प्रमाण पत्र बनेंगे, जैसे आवासीय हो गया, जाति हो गया या फिर NCL नॉन क्रीमी लेयर हुआ, ये सभी पति के नाम से न बनकर उनके पिता के नाम से बनेगा। मतलब उनका जहाँ पे नैहर है, यदि शादीशुदा हो गया है तो जहाँ पे उनका जो पिता का आवास है उस ब्लॉक से, प्रखंड से उनका जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर और आवासीय बनेगा। ठीक है। उसके बाद समान प्रशासन विभाग बिहार अधिसूचना इतना 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रिक्ति पर उपलब्धता की स्थिति के नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। EWS के लिए है कि 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के संलग्न में आपको प्रपत्र 1 में सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो EWS भी आपको जो है सो मिलेगा और उसमें आपको
EWS भी आपको साथियों आपको पहले फॉर्म भरने से पहले आपको बनवा लेना चाहिए, उस समय में ये मांगेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चूँकि मैं फॉर्म पूरी तरीक़ा से पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं बता दूँ कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी फॉर्म भरने से पहले उनका NCL, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय और क्या होता है, ये 3 हो गया, और इनकम ये आय, ये तीनों चारों जो है साथियों आपको परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व आपका होना अनिवार्य है। यही जो है सो आपको साक्षात्कार के समय मांगा जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए भी वही बात है कि आपको बनवाना होगा पहले ही फॉर्म भरने से पहले, ताकि जो है सो आपको आगे चल के किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। आरक्षित कोटि उम्मीदवार को लिए अनुरूप रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आरक्षण कोटि का जो है सो अंकन ऑनलाइन आवेदन करने में आप लोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति का कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति का 3 है, अत्यंत पिछड़ा का 4 है, पिछड़ा वर्ग का 5 है और EWS के लिए 7 है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ गया है कि समान प्रशासन विभाग बिहार के संपर्क में ज्ञापांक के रिक्त को अनुसार के क्षैतिज देय के अनुसार में ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी विहित प्रबंध चिकित्सा मतलब कि आप जो यदि विकलांग है तो भी आपको जो है आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके पास चिकित्सा परिषद से निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान विधि का मान नहीं होगा। साथियों, जो व्यक्ति दिव्यांग है और उनका सर्टिफिकेट बहुत पहले का है या 2019 का है या 2018 का है, 17 का है, 16 का है, तो उनको जो है नवीकरण यानी रिन्यूअल करवाना होगा। फॉर्म भरने से पहले आपको नवीकरण करवाना होगा, इस बात का जिक्र है इसमें। आगे है कि समान प्रशासन विभाग बिहार के इतना संलग्न विहित प्रभात सेना स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी के प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी का उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है। साथियों, इसमें दिया हुआ है कि आपको जो है सो ID कार्ड रहने से कोई मतलब नहीं है। आपको DM से जिला पदाधिकारी से आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, तभी आपको स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती के रूप में आपको छूट का लाभ आप ले सकते हैं। साथियों, आगे है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब कि आपको 2020-21 के आधार पर जो वित्तीय वर्ष है 2020-21, उसी आधार पर आपको EWS के मान होगा। मतलब यानी फॉर्म आपको 2019-2021 में आया है तो 21 का ही आपका प्रमाण पत्र EWS होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की कोटि में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये परिवर्तन में सुधार नहीं होगा। ठीक है, आगे है तो फॉर्म भरने से पहले हम लोग सब चीज़ देख लेंगे सही से। आगे है अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक
परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सभी निर्गत किए गए प्रमाण पत्र की संख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है साथियों। इसको थोड़ा फिर से हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सभी निर्गत किए गए प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। मतलब कि जब हम पीटी का फॉर्म भरेंगे तो उस समय जो हम प्रमाण पत्र देंगे, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट में हम आपको जाति देंगे, आवासीय देंगे या एनसीएल देंगे, तो इसी सब का जो एक सीरियल नंबर होगा साथियों, जब हमारा मेंस का फॉर्म भराएगा तो उस समय में इसी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर मेंस के फॉर्म भरने में आपको देना होगा, यानी प्रस्तुत अनिवार्य होगा। उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र पर मान्य नहीं होगा। यदि अगर आप चेंज कुछ कर देते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए साक्षात्कार दिवस के पश्चात कोई समय दे नहीं। तो बात वही है कि आपको जो भी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है वो आपको 2000 फॉर्म भरने की तिथि यानी 15 नवंबर से 5 नवंबर तक डेट है शायद, 5 नवंबर से पहले आपको निर्गत होना चाहिए। और इसमें एक बात और दिया है कि स्नातक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के अंत आवेदन तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। मतलब स्नातक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो थोड़ा 1 साल 1.5 साल के बाद आता है, 6 महीना के बाद होता है। तो इसमें ये छूट दिया हुआ कि आपका जो है सो मेंस के फॉर्म भरते तक आपके पास वो आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे हालांकि इसी बात पर जो है सो हमारा 66वीं 65वीं में अथी भी 64वीं में केस भी हुआ है कि जो है सो बहुत सारे विद्यार्थी के पास ऐसा ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र नहीं था स्नातक का, तो इसलिए जो उनकी अभ्यर्थित को रद्द कर दिया गया था। ये कोर्ट अभी कोर्ट में है ये मामला। तो इसीलिए यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस का फॉर्म भरने से पहले आपका तिथि होना आवश्यक है। 4 में है कि आपको न्यूनतम उम्र सीमा उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष। अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष और अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए 40 वर्ष है। तो ये है उम्र की सेवा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बताते हुए चले जा रहे हैं। आगे है साथियों कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही उद्धृत करना होगा और निर्धारित अधिकतम उम्र छूट में का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथियों, शारीरिक क्षमता यहाँ पे शारीरिक क्षमता है तो आपको आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है जनरल कोटा के लिए 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, यानी 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए और बिन फ्लाई 32 इंच छाती की। उसके बाद जो है सो
रिजर्व कोटा में आपकी जो है सो न्यूनतम ऊंचाई यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप आपकी 5 फीट 3 इंच होना चाहिए। छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए और महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। ये इसमें सभी महिलाएं हैं, जनरल भी और रिजर्व कोटा के भी। शुल्क है साथियों, आपको जनरल के लिए आपको 600 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपको 150 रुपया लगेगा और उसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवासी महिलाओं के लिए आपको 150 रुपया लगेगा। दिव्यांगों अभ्यर्थियों के लिए आपको 150 रुपया लगेगा और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया लगेगा। अर्थात ईबीसी और एमबीसी जो आते हैं यानी एनेक्शन 1 और एनेक्शन 2 उन सभी को 600 रुपया परीक्षा शुल्क देना होगा प्रारंभिक परीक्षा को। आगे है कि वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति एवं बिहार के अस्थायी निवासी के सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांगता अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार की कोटि का लाभ दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगता महत्वपूर्ण अनुरूप प्रस्तुत। मतलब यही है कि आपको जो भी आपको दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपको जमा वहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट है हमारा साथ में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संरचना यानी स्ट्रक्चर यानी पीटी का हम सभी जानते हैं कि कुल 2 घंटा की होगी परीक्षा और उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों इस सब का सिलेबस हम लोग जानते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। और मुख्य परीक्षा, हाँ साथियों, जब आप पीटी का फॉर्म भरेंगे तो उसी समय में आपको मेंस में भी ऑप्शनल विषय आपको चुनना होगा। साथियों यहाँ पे देखिए एक से लेकर यहाँ पे कुल 34 प्रकार के विषय हैं जो आपको लेने होंगे। ये क्रम संख्या है, ये विषय का नाम है, इंग्लिश में विषय का नाम है और ये कोड है। मतलब जैसे आप भूगोल लेते हैं तो क्रम संख्या आपका 10 है और ये कोड हो जाएगा आपका 13 यानी 13। तो इसी प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और साथियों इसमें ये बात भी लिखा हुआ है कि ये तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है कि मुख्य परीक्षा के 3 विषयों की होगी जिसमें 2 अनिवार्य होंगे, समान हिंदी 100 अंक के होंगे और इसमें 30% आपको लाना होगा। हिंदी में आपको 30% लाना होगा, इसका मार्क आपको नहीं जोड़ेंगे और बाकी जो है सो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 आपका 300 अंकों का होगा और 300 का आपका जो है सो जो आपका ऐच्छिक विषय होगा, जैसे इतिहास चुनने हैं तो ये 300 का होगा और उसके बाद 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। साथियों आगे है कि टिप्पणी, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए इच्छानुसार एक वैकल्पिक विषय का आपको चयन करना होगा। और यहाँ पर साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि साथियों मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्र के सामने प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि अंकित करना आवश्यक है। ये तो मेंस की समय है, तो वही बात सब थी। प्रश्नों की जो प्रकृति होगी साथियों वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। और उसके बाद अगला विषय है हमारा कि मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। ये इंटरव्यू का है साथियों।
और इंटरव्यू में उम्मीदवार जो है सो भाग लेना अनिवार्य है। जो मुख्य परीक्षा में पास होते हैं उनको 16 रुपया का आपका जो है सो मेडिकल जांच होगा उसी समय, जिस समय आपका मेंस होता है, इंटरव्यू होगा उसी समय में। और आगे है, और ये है साथियों कि आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 30/9/2021 है, यानी 30 सितंबर 2021 से फॉर्म भराएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका 5/11/2021 है, यानी 5 नवंबर 2021। लेकिन साथियों यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि 5 तक डेट है तो कभी जाके जो है सो हम फॉर्म भर देंगे। तो साथियों ऐसा नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करने का समय इसमें दिया होगा, यहाँ पर दिए हुआ है कि आप यहाँ पर दिया हुआ हम बताते हैं कि फॉर्म जब आप भरेंगे तो कुछ दिन पहले ही भर दें, ताकि क्योंकि रजिस्ट्रेशन का डेट 5/11 तक नहीं रहता, उससे कम, यानी 5 यानी 25 तक आपको रहेगा, 25 तक रहेगा। लेकिन साथियों इसमें एक बार बात और स्पष्ट कर दिए हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है तो आप आपका एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं। और विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो डेट समाप्त हो जाने के बाद 10 दिन तक, यानी 15/11/2021 तक आप उसमें किसी भी प्रकार की आप सुधार कर सकते हैं। इसमें कुछ दिए हुआ है कि आप ये इस चीज़ में आप सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सुधार करने के चक्कर में ना रहें। जब आप फॉर्म भरें तो सुनिश्चित हो जाए, तभी आप जो है सो सबमिट का बटन दबाएं। फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे साथियों, तो उस समय आपके पास एक ईमेल आईडी होना अनिवार्य है और एक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। और ये सब थी। मोबाइल नंबर आप नहीं बदल सकते हैं, एक से अधिक आवेदन आप नहीं दे सकते हैं, एक से अधिक आवेदन आप नहीं दे सकते हैं साथियों। उसके बाद जो है ये सबमिशन के वजह से है। अंतिम में है, इस प्रकार इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bps.bih.nic.in पर उपलब्ध है। तो साथियों एक बार आप फिर से आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों का अच्छा होगा। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरें तो साथियों किसी के मार्फत या किसी के द्वारा न भरें, बल्कि आप अपने स्वयं भरें। और फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म फिलअप करने से पहले, सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी देख लें, सब सही है तभी आप सबमिट बटन दबाएं। इसी के साथ साथियों धन्यवाद। आप लोग तैयारी में लग जाइए। जनवरी के आसपास, यानी जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम होने वाली है साथियों, जो कि पंचायती चुनाव के वजह से बिहार में परीक्षा की शेड्यूल बढ़ गई है। तो इसी के साथ साथियों आप सभी को फिर से बहुत बहुत सारी बधाई। आप लोग तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।